सर कल रात में जो हिट एंड रन का केस सांगानेरी गेट के सामने जो SBI बैंक है वहाँ पर एक मासूम बच्ची को उड़ा दिया गया कार के द्वारा, और उस कार के अंदर सुना है महिला ने फुल ड्रिंक थी। आज उस मामले को लेकर आप उस घर परिवार से मिलने आए, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखिए, हमारी एक ही डिमांड है सरकार से। सेम हिट एंड रन केस नाहरगढ़ रोड के ऊपर हुआ था और उसके अंदर 3 आदमी मरे थे, 3 जनों की इंतकाल हुआ था, और सरकार ने, इसी सरकार ने एक एक परिवार को 50-50 लाख रुपए दिए थे, संविदा की नौकरी दी और डेयरी दी। तो मेरी सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि आसिमा जिस बच्ची का इंतकाल हुआ है, नौजवान बच्ची थी, और इनके जो पिताजी हैं, वो वालिद हैं, वो टेम्पू चलाने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भी टांग का बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन चल रहा है अभी, अल्लाह उनको शिफा दे। हमारी ये दरख्वास्त है सरकार से कि वो 50 लाख रुपए इनको दिए जाएं और एक सरकार संविदा की नौकरी और डेयरी, जिससे कि परिवार को संबल बने। दूसरी चीज़ ये रही कि यहाँ के जो MLA हैं रफ़ीक खान साहब, आपने इस परिवार को ये वादा किया कि ये होगा। मगर बड़ा अफसोस की बात है कि वादा नहीं, लिखित में चाहिए होता है। और जिस तरीके से नाहरगढ़ वालों केस के अंदर जितने भी लोग मरे उनको लिखित में दिया गया है, वैसे ही हम ये चाहते हैं कि सरकार और कलेक्टर और SP इस पे संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी लिखित में दें और सर्विस दें। अगर ये मांगे आपकी नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? आगे की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों की? देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूँ, अगर ये परिवार ये कहता है कि हमें इंसाफ नहीं मिला है तो हम कलेक्ट्री को घेरेंगे 101%। हम परिवार के साथ हैं और ये मोहल्ला परिवार के साथ है, जयपुर परिवार के साथ खड़ा हुआ है। अब ऐसी राजनीति नहीं होने देंगे कि एक तरफ से जो है मुआवजा मिले और एक तरफ ना मिले, क्योंकि खून सभी का बराबर होता है। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो बराबर जैसे लोग दूसरों को दे रही है मुआवजा, वैसे ही आसिमा के घर वालों को भी मुआवजा मिले। आपका नाम? शोएब खान, भीम आर्मी राजस्थान प्रभारी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? घर परिवार काफ़ी सदमे में है, यहाँ पर आप सब लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये सब जो बात हुई, MLA साहब ने ये सबको ठंडा करके भिजा दिया करके, जब जो पैसे उन लोगों को मिले वही अपन को मिले, जो उनके साथ हो अपने साथ होगा। तो नहीं, ये तो एक गंभीर आरोप हो गया, ठंडा करके भिजाना। ठंडा करके भिजाया सब, अब हम बोल नहीं पाए, पब्लिक साथ है, महल्ले वाले साथ है, लेकिन तो आप क्या चाहते हैं? क्या लिखित में आश्वासन लिखित में दिया जाए? बिल्कुल लिखित में, और आगे कार्रवाई हो। MLA साहब खुद कराए जो वादा करके। आखिर वो जो औरत थी जिसके साथ जिसने मारी टक्कर, वो कहाँ है, किधर है? पुलिस ने अरेस्ट किया तो कहाँ रखा, कुछ पता? उसको यहाँ ही रखा था लालकोटी थाने पर, और रात को आकर के कोई वो बाबा है MLA साहब, उसने दूसरी जगह रेफर करवा दिया उसको दूसरे थाने पर, और कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। तो बस किस मजहब की थी वो औरत? ये सवाल मैं यूँ कर रहा हूँ क्योंकि मजहब को लेके कई पत्रकार सवाल कर रहे हैं। तो हिंदू समाज की होगी साहब। आपको पता था क्या था मामला? हिंदू समाज की, तो वो ड्रिंक कर रही थी, उसने वो उड़ाया, और परिवार में उनके वालिद कमाने वाले, अब बच्चे उनके, अब जितने दिन अस्पताल में रहेंगे इनका घर खर्च के चलेगा, तो इन्हें आश्वासन में काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को करना चाहिए इनके लिए कुछ ना कुछ, वे डेयरी दे, वो मुआवजा दे इनके लिए। तो विधायक साहब को हमने चुना है, हम लोग मुस्लिम लोगों ने, हमने यहाँ से वोट दिया है, तो विधायक साहब हमारे कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे, ये हम चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं आप लोग? यही तो बता रहे, मान रहे। क्या और भी लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या कहना चाहते हैं आप बताएं? मैं BJP सरकार से, राजस्थान सरकार से बोलना चाहता हूँ। अभी बड़ी चौपड़ पे, छोटी चौपड़ पे 3 आदमी मिलकर उन्होंने 50-50 लाख रुपए दिए। हम चाहते हैं इनको गरीब आदमी इनको 50-50 लाख दे। जवान बच्ची मरी है, ऑटो चलाते हैं, और उनका 3 बच्चे हो रहे हैं, 3 लड़कियाँ हो रही हैं, उनका कोई नहीं, उनके वालिद साहब के टांग उड़ गई, 6 महीने में उनके कान से होगी, उनके घर में खिलाने वाला कौन है? हम रफीक खान से बोलना चाहते हैं कि MLA साहब, आपने लिखित में लगे जयपुर से कलेक्टर से, हमने आपकी बात मानी है, इनका फैसला सही होना चाहिए। उनको 50 लाख रुपये मिला है, इनको भी 50 मिले, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और जो भी हो रहा है आजकल, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो हिट और जो चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, बहुत स्पीड से चला रहे हैं, और हिट एंड रन का केस है, ठीक है, FIR करवाई है मैंने।
और मैं चाहता हूँ जो प्रशासन लोगों के साथ कर रहा है, जैसे कि अभी पिछली बार जो नारगढ़ रोड पे जो केस हुआ था, जो उनको मुआवजा मिला है, वही मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से वही मेरी सहायता करें, क्योंकि मेरे घर के अंदर कमाने वाला सिर्फ मेरा भाई है और मेरी जो भतीजी है वो एक्सपायर हो चुकी है, सबको पता होगा। मामला क्या था? मामला ये था, मेरा भाई जो है गाड़ी चला रहा था साइड के अंदर, ठीक है, पीछे से जो गाड़ी आई कार, जिसका नंबर है मेरे पास, नंबर में चाहे तो मैं बता सकता हूँ। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या मामला? इसका यही है, पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है, एसीपी साहब है जो नारायण जी है, ठीक है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उन्होंने केस किया है, ठीक है, हिट एंड रन का उन्होंने एफआईआर लिए, मुझसे साइन वगैरह करवाए और उन्होंने जो लेडीज़ थी जिन्होंने ये केस को अंजाम दिया है उनको थाने में पकड़ रहे हैं। कहाँ हैं वो लेडीज? वो मेरे को जैसा बताया गया है कि वो अशोकनगर थाने में है, अब वो उधर क्यों है वो मुझे भी नहीं पता, तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप लोग उसका पता करें, पुलिस वालों से पूछे क्या है। दिन में धरना प्रदर्शन भी किया गया था, किस तरीके का मुआवजा? रफीक खान भी मौजूद हुए थे। रफीक खान साहब आए तो थे, क्या समझाइश रही थी? उन्होंने समझाया था मुझे, जैसा भी है उन्होंने बताया है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कर रही है अभी जैसा लोगों के साथ, मैं चाहता हूँ जो पिछली बार लोगों को दिया गया मुआवजा वही मेरी मांग है। जो अभी पिछली बार जो उस्मान केस हुआ था हिट एंड रन का, वही चाहते हैं आप लोग? वही चाहता हूँ मैं भी, एक नौकरी, ठीक, कमाने वाला कोई नहीं है मेरे भाई के अलावा, उसके बच्चे उनको कौन पालेगा, वो खुद उसकी वो टांग टूट चुकी है पूरी। लड़की की दादी हैं, लड़की की दादी से भी मालूम करते हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आपका सरकार से? क्या कहना चाहते हैं? हमारे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, हम हमारे बच्चों के साथ रहते हैं और हमारी पोती चाहिए हमें। जिसने ये हरकत की है, जो एक्सीडेंट किया है, हाँ। उसके बारे में सरकार किस तरीके से? फांसी चाहिए इसको, और हमें बरोबर फोन पे बताने चाहिए, टीवी पे बताने चाहिए। जो आपके भाई अभी उनकी क्या हालत है, पहले क्या भाई का जस्ट अभी ऑपरेशन चल रहा था करीब 4 या 4.5 घंटे से, अभी जस्ट वार्ड से निकाला गया ऑपरेशन थिएटर से। जो भी कंडीशन है वो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, उसके बाद मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके भाई के घर में वही कमाने वाले थे, लेकिन अभी वो खुद भी बेड रेस्ट पर आ चुके हैं। तो आसिमा की कोई छोटी बहन भी साथ में थी जब एक्सीडेंट हुआ था? छोटी बहन थी, उसके थोड़े स्क्रैचेस आए, तो अल्लाह का शुक्र है वो सही है बिल्कुल, मतलब थोड़े से स्क्रैचेस आए उसके। तो ये शादी में जाके आ रहे थे शाम को? शादी में जा रहे थे, घटनाक्रम था लास्ट नाइट मेरी जो बुआ जी है उनकी लड़की की शादी थी, वहाँ से खाना वगैरह खाकर करीब 12:30 बजे के समथिंग जब वो निकल रहे थे घर पे आने के लिए, तो पीछे से जो गाड़ी आई स्पीड से बिल्कुल, और जो चेक पोस्ट लगी हुई है अपने SBI बैंक के यहाँ पे सांगानेरी गेट में, तो पुलिस वाले इस चीज़ के गवाह है कि गाड़ी कितनी स्पीड से आई और किस तरीके से टक्कर मारी। एक जवान भी बचे हैं उसके अंदर, तो डिवाइडर क्रॉस किया उन्होंने, इसलिए उनकी जान बची। अनफॉर्चुनेटली वो भी साथ आपका आज साथ हो। आपका कहना ये है कि जो महिला ड्राइव कर रही थी वो ड्रिंक एंड ड्राइव था, मतलब नशे में थी, लेकिन राजस्थान में तो 8 बजे बाद कहीं भी जो है शराब वगैरह बंदी है, कहीं मिलती नहीं है। फिर किस पी रखी थी उसने, अब वो कहाँ से आ रही थी, कहाँ से वो परचेज करती है वो मुझे पता नहीं है। बाकी 8 बजे बाद शहर के अंदर, एक बड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा दारुएं बिकती है, उसका मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, वीडियो मेरे पास बहुत सारी होती है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो। और मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 8 बजे बाद जहाँ शराब प्रतिबंधित है, 8 बजे बाद उसके बावजूद दारू मिलती है, तो ज़्यादा बिकती है। और पुलिस वाले ज़्यादा दूर नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर के पुलिस वालों ने संभाला आराम से दारू बिक्री होती है। मतलब आपका ये एक बड़ा आरोप है, पुलिस की निगरानी में रात को 8 बजे बाद भी शराब बिकी जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद है, और जो लड़की एक्सपायर हुई है मैं उसका चाचा, और जो हॉस्पिटल में है वो मेरे भाई। बट जो भी मैंने FIR कराई है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, और जो मेरा मुआवजा है जो सरकार दे रही है अभी प्रेजेंट टाइम पे, जो गवर्नमेंट है, मुझे उनका साथ चाहिए। जो उन्होंने पिछली बार जो दुर्घटनाक्रम हुआ था नारगढ़ रोड वाला, जितना उनको मुआवजा दिया है उतना ही मुझे चाहिए, जो जॉब दी है वो जॉब चाहिए। कौन से उसमें
दोनों एक बार दोनों पैर आप पहले एक बार दोनों पैर पहले एक बार दोनों पैर पकड़ लो दोनों पाँव पकड़ के आगे करो। हाँ ये इसके सामने तोड़ ज़्यादा है, आंखों में भी सूजन आ रही है। आराम से ये वाला थोड़ा सा ऐसे घुमा दो। वो एंड हो गया, मेरा भी नहीं रहा इसका, तो वो भी डॉक्टर खड़ा कोई सहायता कर नौकरी दिलवा दे तो बढ़िया है। जी सर, क्या हुआ था, क्या मामला है ये? कल रात्रि में एक कार चालिका यादगार की तरफ से तेज गति से कार को चलाते हुए सांगानेर गेट की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में एसबीआई बैंक के पास ट्रैफिक के बैरियर को तोड़ते हुए एक मोटरसाइकिल चालक थे जिसमें 3 सवार थे, उनकी टक्कर मारी, जिसमें पीछे बैठी असीमा की हेड इंजरी से डेथ हुई। उसके बाद रॉन्ग साइड में जाते हुए कार ने एक बीएमबी होटल के पास स्वीट्स के पास एक एक्टिवा की भी टक्कर मारी, जिनके भी चोट आई, उनकी भी रिपोर्ट सामने पत्र कर दी गई है। तो सर इसमें इन लोगों का मुआवजा भी ये लोग मांग रहे हैं, इस मुआवजे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मुआवजा हमारा विषय नहीं है, मुआवजा पुलिस का विषय। सर, जो युवती कार चला रही थी, क्या नाम था उनका? संस्कृति नाम था उसका। कहाँ की रहने वाली? ये मूल रूप से नागपुर महाराष्ट्र की थी, यहाँ जगतपुरा में उसकी कमरे गिरा लेके आर्किटेक्ट का काम कर रही थी। तो सर ये कहाँ क्या सुना, पार्टी करके आ रही थी? हाँ, कोई एमआई रोड पे कोई रेस्टोरेंट पे कोई उसके बॉस के बर्थडे की पार्टी थी, उसको अटेंड करके फिर। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है? ये बीएनएस की धारा 106, 125 और चूँकि बैरियर की टक्कर मारी थी इसलिए रात की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिससे धारा 3 PDP भी ऐड करके कर दी गई, जो धारा नॉन वेटेबल है। तो सर इसने हेवी ड्रिंक कर रखी थी? हाँ, ड्रिंक कर रखी थी इसने, जिसका मेडिकल मुआयना करवा दिया गया। सर आपका नाम? राजेश बापना, सड़क दुर्घटना इकाई पूर्व, जयपुर। थैंक यू। कोई भी हो, वीडियो थाने लेके किसी की जान की कीमत है, हमारी भी जानों की कीमत है, जैसे वो भी जानों की कीमत है, सबकी जान के बराबर है। चक्का जाम कर दो, जैसे वो करते हैं ऐसे जाम कर दो, जैसे वो चलते हैं ऐसे चल जाओ। मार दिया जाम के बच्ची को। अरे भाई जान से मार दिया लड़की को यार, बैंड की लोड़ी दारू पीकर मार दिया।